बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे जो रेलवे ग्रुप डी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, पुलिस इत्यादि में जो ये प्रश्न जो हैं आते हैं। आपका क्वेश्चन है 0.98 का घन प्लस 0.20 का घन प्लस 3 गुणे 0.98 गुणे 0.02 0.02 माइनस 1 का मान होगा। विकल्प आप लोगों के सामने दिया हुआ है। देखिए एक हमारा सूत्र है a प्लस बी का घन बराबर होता है a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। तो देखिए ये आपका इसी पर है, a का घन प्लस b का घन प्लस 3 अपने ओर से पहला पद गुणे दूसरा पद, और कोष्टक में a प्लस बी नहीं दिया तो a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 गुणा होगा तो यही होगा, माइनस 1 का मान होगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.98 प्लस 0.02 का घन, इसको a प्लस बी का घन हो गया और माइनस आपका 1 है। तो मैं कहा था इसको जोड़ा जाएगा तो 1 आएगा, इसलिए यह a प्लस बी यहाँ पर नहीं लिखा गया है, क्योंकि ये का गुणा जब इसमें हो जाएगा तो यही होगा। तो इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 1, इसको जोड़ने के बाद 1 का घन माइनस 1, तो 1 का घन 1 ही होता है, चाहे 1 बार गुणा हो चाहे 50 बार गुणा हो 1 ही होगा, और माइनस 1 में से 1 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 0। विकल्प आपका सी सही होगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब चैनल को न किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलते हम लोग क्वेश्चन दूसरे पर। इस टाइप की जो क्वेश्चन है ऑल एग्जामों में आते हैं। यदि 7 की पावर x बराबर 1/343 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए 7 की पावर x बराबर 1 ये जो 343 दिया है, हम 343 को काट देंगे, 7 से काटेंगे तो 7 के साथ 7 दूना 7 चौक 28, 7 चौक 28, 9 बचेगा 7 9 63, 7 से काटेंगे 7 7 49 और 7 1 7, यानी 7 की पावर 3 बार हो गया, यानी 7 की पावर 3। अब इसको लिखेंगे 7 की पावर x बराबर ये 1/7 की पावर 3 है, अगर ये हटाना चाहते हैं तो 7 की पावर -3, यहाँ पर लिख दीजिए 1 सूत्र आपका है 1/a जो होता है तो बराबर होता है a की पावर -1, इस सूत्र से आपका हो जाएगा। अब देखिए 7 से 7 को हटा दीजिए तो x बराबर आपका बचा -3, x बराबर -3। विकल्प आपका बी सही होगा, x बराबर -3। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है 10 20 12 10 20 12 x प्लस 5 x प्लस 6 का समांतर माध्य 25 है, तो x का मान ज्ञात करना है। ये देखिए समांतर माध्य से है, तो समांतर माध्य बराबर आप लोग जानते हैं समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ये आपका सूत्र होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। हम पदों को जोड़ देंगे और 1 2 3 4 5 पदों की संख्या 5 है तो 5 से भाग दे देंगे, लेकिन यहाँ पर समांतर माध्य दिया है 25, यहाँ पर 25 लिख लीजिए, बराबर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 और 20 30 12 42, 42 में 5 जोड़ेंगे 42, 5 हो जाएगा आपका 42 और 5 47, 47 में 6 जोड़ेंगे आप लोग तो हो जाएगा आपका 53। देखिए
10, 30, 40, 42, यहाँ 42 हम लोग लिखिए 42 प्लस, और ये हो जाएगा आपका यक्स, एक यक्स और यक्स इसमें हो जाएगा 2 यक्स और प्लस 11, इसमें जोड़ देंगे आप लोग तो हो जाएगा आपका 25 बराबर 42 और हो जाएगा 53, 53 प्लस 2 यक्स। तो इन दोनों को आप सॉरी कैसे लिखोगे यार, ये यक्स हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 2 यक्स, पहले दिया 2 यक्स और ये हो जाएगा आपका 42 में 11 जोड़ दिया जाएगा तो प्लस 5 और 2 1 3, इसको इधर भेज दीजिए। तो आप और बटा पदों का योगफल हम लोग नहीं लिखे, पदों की संख्या नहीं लिखा गया है, पदों की संख्या आपका 1 2 3 4 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए बटा 5। इसका इसमें गुणा कर लिया जाता है 25 का हम, तो ये गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 यक्स प्लस 53 बराबर, इसका गुणा कर लेंगे तो जाएगा 125, 125 आपका हो गया। इसको इधर भेज दीजिए आप, 2 यक्स बराबर 125, इसको इधर भेजेंगे तो -53 हो जाएगा। तो 2 यक्स बराबर, अब घटा दिया जाएगा आपका, घट जाएगा आपका, तो घटा देंगे आप इसमें से, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, अब 12 में से 5 जाएगा तो 7, तो यक्स बराबर हो जाएगा 72/2, काट दीजिए आप लोग, 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12 यानी 36, विकल्प आपका 20 सही होगा। समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यानी पदों को जोड़कर और पदों की संख्या से हम भाग दे दें, लेकिन यहाँ पर समांतर माध्य दिया हुआ है इसलिए हम इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, घटा देंगे, इसका मान आ जाएगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 9 पाई एच घन मीटर हो तो उस बेलन का व्यास क्या होगा। देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दिया है यहाँ पर 9 पाई एच दिया है, तो हम बेलन का आयतन का सूत्र यहाँ लिखेंगे। तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच बराबर 9 पाई एच, पाई से हम पाई को काट देंगे, एच से हम एच को काट देंगे, आपका बचा r स्क्वायर बराबर 9 और r बराबर हो जाएगा 3, इसका वर्गमूल लिखा जाता है, जब वर्ग घटता है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 3, तो त्रिज्या 3 हो गई। तो त्रिज्या का डबल व्यास होता है, तो बेलन का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे त्रिज्या आर कितना आ गया 3, गुणा कर लीजिए आप लोग, 2 तिहाई 6 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा 6 मीटर। विकल्प आपका 20 सही होगा। हमने बेलन का आयतन का सूत्र रखा, जो दिया उसको रखा और पाई से पाई काट दिया, यस को यस से काट दिया और आर स्क्वायर बराबर 9 बच गया और आर बराबर 3 आ गया। और बेलन का जो व्यास होता है, व्यास वो त्रिज्या का डबल होता है, तो हम इसका डबल कर देंगे, 2 गुणे 3 2 तिहाई 6 हो जाएगा, आपका विकल्प भी सही होगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, यह सवाल एग्जाम में परीक्षाओं में जो है बार बार आते हैं अलग अलग रूप से, लेकिन रूल जो एक ही होता है, 1 से 361 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी 1 से लगाकर 361 तक की सम संख्या का योगफल, विषम संख्या का नहीं, इसका हम आधा करेंगे। पहले लिखेंगे 1 से 361 तक की 361 तक के बीच की संख्या, बीच में होगी 1 से 61 तक के बीच की होगी संख्या, हो जाएगी 161 ही होगी। तो सम संख्याओं का सम संख्याओं की संख्या, सम
सम संख्याओं की संख्या, यानी पहले हम सम संख्या कितनी होगी उसको निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 361 माइनस 1/2 बराबर 360/2, काट देंगे तो हो जाएगा 180। यानी 180 यानी 1 से लगाकर 361 के बीच की जो है 180 ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाएगी, सम संख्या है। अब इन सम संख्याओं का हम योगफल ज्ञात करेंगे। तो सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल यानी n कोष्टक में n माइनस 1 पर रख दीजिए, आपका सवाल आ जाएगा। तो n बराबर आएगा 180, ब्रैकेट में 180 माइनस 1, 180 प्लस रहेगा इसमें, प्लस। तो 180 गुणे 180 में 1 जोड़ लीजिए, 181, इसका गुणा कर लीजिए। यानी 180 में 181 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32,580। इसका जब गुणा करेंगे 180 का 81 में तो 32,580 आएगा। विकल्प आपका ये सही होगा। यानी 1 से लगाकर 361 के बीच में कुल संख्या जो है 361 होगी। तो सम संख्याओं की संख्या हो जाएगी 361 में से 1 घटाकर हम 2 से भाग दे देंगे, यानी 180 आ गया। अब 180 का योगफल, तो सम संख्याओं का योगफल होता है n कोष्टक में n प्लस 1, 180 कोष्टक में 180 प्लस 1 और 180 और 180 में 1 जोड़ देंगे 81। तो 180 गुणे 181 का हम जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 32,580। विकल्प आपका ये सही होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, लेकिन यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कौन सी 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। देखिए कैसे, इसका जोड़ा बनाएंगे, इसका भी 3 3 9, 3 को इसमें जोड़ देंगे, 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा, 0 को उतार लीजिए। यहाँ पर 1 बार जाएगा, यह हो जाएगा 61। तो यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 3। अभी 39 बच रहा है, लेकिन कह रहा कि 3 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम फिर 1000 का निकालेंगे। अब कि हम 61 है तो हम 62, एक बार गया तो हम 2 बार ले जाएंगे। यहाँ पर आइए, 3 3 9, 1 बचेगा, 00, इसको जोड़ लीजिए, 3 3 6। एक बार यहाँ ले गया, यहाँ पर 2 बार ले जाते हैं। देखते हैं, 2 दूना के 4 और 2 छक्का 12, घटा देंगे तो -24। यानी ये 24 जो कम पड़ रहा है, ये अगर इसमें हम 1000 में जोड़ देंगे ये सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो 1000 और प्लस 24 को जोड़ देंगे आप, तो हो जाएगा आपका 1024। यानी यह 32 का वर्ग होगा, 32 का वर्ग। तो आपका आंसर आ जाएगा 1024। तो विकल्प आपका सी सही होगा, 1024। इसमें 39 बच रहा है, इसलिए इसमें 24 कम पड़ रहा है, तो इस 24 को हम इसमें जोड़ देंगे। यही आपका हो जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी 32 का वर्ग, यानी 1024। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, यानी अगला क्वेश्चन आपका है काट π/20 इंटू काट 3 π/20 इंटू काट 5 π/20 इंटू काट 7 π/20 इंटू काट 9 π/20। तो आप लोग जानते हैं हम पाई बराबर 180 अंश भी रख सकते हैं। सब में पाई का मान 180 अंश रखिए। ये हो जाएगा आपका काट 180/20 इंटू काट 3 है कर 3 गुणे 180/20 और इंटू काट 5 गुणे 180/20 काट 7 गुणे 180/20। उसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे इंटू काट 9 गुणे 180/20।
180/20 यानी पाई बराबर आप लोग 180 अंश रख रहे हैं। तो आइए इसको काट देंगे आप, तो काट हो जाएगा 9 अंश, 0 से 0 कट जाएगा, 2 9 18, तो काट ये भी 9 आएगा, 9 गुणा करेंगे 9 त्रिक 27, काट 9 आएगा, 9 पचे 45, काट 9 आएगा, 9 सत्ते 63, 9 आएगा, 9 9 81, यानी काट 81, काट 81। अब देखिए, अब हमको किस तरह इसको हल करना है। काट 9 अंश इंटू काट 27 इंटू काट 45 अंश। अब इसको हम उल्टा कर देंगे, हो जाएगा काट 90 मसन हम क्या घटाएंगे, यहाँ 63 आ जाए, तो 90 मसन हम क्या घटाएं कि यहाँ पर 63 आ जाए, तो 27 घटा देंगे तो 63 आ जाएगा, इंटू काट 90 मसन हम क्या घटाएं कि 81 आ जाए, 9 घटा देंगे तो 81 आ जाएगा। इसको लिखा जाएगा काट 9 अंश काट 27 अंश काट 45 अंश इंटू ये हो जाएगा काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan 27 अंश इंटू ये भी tan हो जाएगा tan 9 अंश। ये हो जाएगा आपका काट 9 अंश इंटू काट 27 अंश इंटू काट 45 अंश इंटू इसको लिख देंगे आप लोग 1 काट 27 अंश। tan बराबर होता है 1 काट, तो 1 काट 27 अंश, उसी पर इसको भी लिखेंगे 1 काट 9 अंश। अब tan 27 से tan 27 काट दीजिए, अरे काट 27 से काट 27 काट दीजिए, और काट 9 अंश से काट 9 अंश काट दीजिए। आपका बचेगा सिर्फ काट 45 अंश। तो काट 45 अंश का मान होता है 1, यानी tan 45 अंश का मान भी 1 होता है और काट 45 अंश का मान भी 1 होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1, विकल्प आपका डी सही होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल सवाल है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका है साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, यानी एक में प्लस है और एक में माइनस है, का मान होगा, विकल्प दिया है, तो इसके बराबर हो जाएगा साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बराबर, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो हो जाएगा a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आपका विकल्प जो है सी सही होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार।